शर्मा एग्जाम्पल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चे आ जाओ। आज आपकी क्लास समय से पहले स्टार्ट कर दी है। कल बेटा 5 मिनट लेट थी, आज 5 मिनट पहले स्टार्ट की है। सभी विद्यार्थी सेशन से जुड़ जाएं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था विद इन टाइम आऊंगा, लेकिन टाइम से पहले आया, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे आ जाओ, एकदम धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, कल आप लोग नाराज थे, आज मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा अगर समय पर नहीं आए तो। सभी विद्यार्थी लोग गुड मॉर्निंग। आदित्य वर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लाडले, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास एकदम समय से स्टार्ट हो गई है धमाकेदार तरीके से। अपन लोग आज एक नया अंजाम देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है बेटा, आपकी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल भाई साहब मंजिल की तरफ लगी है, मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। चाहे कितनी भी रुकावटें आए उन सबका मिलकर के सामना करेंगे। आदित्य वर्मा बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो बेटा, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को। द वर्ड आर्य इंडिकेट्स। बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करो। सभी बच्चे आ जाओ। राकेश कुमार जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सतीश पाल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लाडलो, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी आ जाओ, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्रणाम मेरे लाडले, प्रणाम। राकेश कुमार प्रणाम भैया, प्रणाम। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, सभी आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आर्यों के बारे में। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। अगर यदि मैं बात करूं, क्या भैया, अगर यदि मैं बात करूं कुलीन, अगर मैं बात करूं आर्य कहां से आए, आर्य कहां से आए, तो बेटा आर्य जो आए थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से बेटा? मध्य एशिया से। और जब ये मध्य एशिया से जो आए थे तो मध्य एशिया से ये भारत में आए। जिस जगह पर आए वर्तमान में उसको कहते हैं पंजाब, और पंजाब में जिस स्थान पर आए उसको कहा जाता है मेरे लाडले सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बेटा? सप्त सैंधव प्रदेश। मेरे बच्चों, सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ। राधे 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 राधे। महारानी कुमारी लेट फूट के नमस्ते सर जी। क्या बात है गुड़िया, क्या बात है मेरी शेरनी, मेरी लाडली, क्या बात है। लेट फूट के राम राम, ऐसे कौन करता है मास्टर जी से? बताओ बेटा। क्या बात है। नाम क्या? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गंगाकांत पटेल। अच्छा बेटा, इसका आंसर देखेंगे, आंसर देखेंगे किससे संबंधित है। ठीक है बेटा, यानी श्रेष्ठ या कुलीन होता है तो यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चे? श्रेष्ठ वंश से संबंधित है। बिल्कुल सही है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, महारानी कुमारी राधे राधे बेटा, राधे राधे। लेट फूट के राम राम कर रही हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है बेटा क्या होगा? ए में दे रखा है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। बताओ मेरे लाडले, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मेरे लाडले, गुड मॉर्निंग। आदित्य वर्मा, इसका बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। बोलेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बोलेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बच्चा लोग बोलेंगे। आदित्य वर्मा टी, बहुत बढ़िया। बबीता गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, मैंने पहले बोल दिया है श्रेष्ठ या कुलीन, और जो श्रेष्ठ होगा वही कुलीन होगा, वही महान होगा, और वही कैसा व्यक्ति होगा? उत्तम व्यक्ति होगा। कैसा? उत्तम। अ गुड पर्सन। कैसा होगा बेटा? अ गुड पर्सन। यानी राइट आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे लाडलो। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जब समय से नहीं आए, कल मैं समय से नहीं आया था, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो बच्चे कैमरे से निकल आए और कैमरे से निकल के मुझसे कहे रात तुझे देखता हूं पहले। आधे घंटे मतलब 25 मिनट लेट था मैं कल।
कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था बेटा, इस कारणवश हम लेट हुए थे, ठीक है, वरना लेट नहीं होते कभी भी, समझ रहे हो? बिल्कुल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बेटा जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, एकदम फायर क्वेश्चन लेके आया हूं, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं, खतरनाक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखेंगे अगर मैं वेदों का क्रम बताऊं, सबसे पहला जो वेद आएगा बेटा कौन सा आएगा? ऋग्वेद, नंबर 2 पर। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद क्या आएगा बेटा? सामवेद। क्या आएगा? सामवेद नहीं, अथर्ववेद, अर्थववेद। फिर कौन सा आएगा बेटा? सामवेद। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। किसे मेरे बच्चा? सामवेद को कहा जाता है। बताइए, और एक और क्वेश्चन बनता है, भारतीय, क्या बेटा? भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय और सभ्यता, सॉरी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जनक या उल्लेख किसमें मिलता है? तो जो उल्लेख मिलता है बेटा मेरे लाडले, किसमें मिलता है? वो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, क्योंकि प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जो जानकारी देता है बेटा कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। अरे बोलो भाई, अरे सामवेद कैसे आ जाएगा? भारतीय संस्कृति का जनक है। बात आ रही है यहाँ पर, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है भैया? सबसे पुराना वेद शिवम ठाकुर है रे। अच्छा, तो इसका आंसर आएगा डी, सॉरी बी, ऋग्वेद। क्या आएगा बेटा? ऋग्वेद आएगा, ऋग्वेद 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 आएगा। आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। आंसर करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, त्रैया देवतरई, त्रैया देवतरई किसे कहा जाता है? बोलो बच्चा जल्दी से, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक, गजब गजब गजब, बहुत ही बेहतरीन है गीतांजलि बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही है। अर्चना कुमारी, दीपक कुमार, दामिनी राज, सॉरी दामिनी राज, दीपक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे लाडलो, गजब, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखेंगे त्रैया देवतरई किस किस को कहा जाता है? देखो, एक तो ऋग्वेद, कौन सा बेटा? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, कौन सा? यजुर्वेद। और तीसरा सामवेद, सामवेद। क्योंकि इनमें ये सारी की सारी जानकारी है। ऋग्वेद में यज्ञ, मंत्र और ये चीजें हैं, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी है, इसमें भारतीय संगीत है। लेकिन जो अर्थववेद है, ये अथर्ववेद है, ये क्या है? ये क्या है? जादू टोना वाला है। कौन सा है? जादू टोना। तो बेटा त्रय नाम किसको दिया गया है? 3 वेदों को। कितने वेदों को? 3। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, 3 वेदों को। गजब मेरे लाडले, गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, एकदम गजब 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 मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब लाजवाब, जबरदस्त। अरे तूफान उठा दो, सुनामी आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, ऐसे मजा नहीं आएगा। 10 दिन, मतलब 10 दिन में भाई साहब एग्जाम की लंका लगा दूंगा। 10 दिन में एग्जाम भी अपने आप में ये कहेगा कि कहाँ क्या करवा दिया बच्चों का, क्या करवा दिया। तूफान उठा दोगे, सुनामी ला दोगे एग्जाम में, मैं सच बता रहा हूँ, टंका की चोट पर भाई साहब पेपर नाचेगा, आगे कत्थक करवा दूंगा पेपर पे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? बताओ बेटा, वर्ण शब्द का नामोल्लेख किस में मिलता है? एक चीज का ध्यान रखना, वर्ण कितने कितने थे? 4 थे वर्ण। कितने वर्ण थे? 4। अब उन वर्णों को क्या कहा गया? वर्ण, वर्ण कह रहा हूं बेटा, जाति नहीं कह रहा, वर्ण बोल रहा हूं, जाति नहीं बोली है, ध्यान रखना। वर्ण बोला है यानी क्लास, क्या बोला है? क्लास बोला है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहला वर्ण कौन सा था? विद्वान। दूसरा वर्ण कौन सा था? योद्धा।
और तीसरा वर्ण कौन सा था बेटा? तीसरा वर्ण व्यापारी। और नंबर 4 पर वर्ण कौन सा था? सेवक। अब देखेंगे विद्वान को क्या कहा गया बाद में? ब्राह्मण। क्या कहा गया? ब्राह्मण। और योद्धा को क्या कहा गया बेटा? क्षत्रिय। व्यापारी को क्या कहा गया? वैश्य। और सेवक को क्या कहा गया? शूद्र। और शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से में? 10वें मंडल में। तो बेटा अंदाजा लगा लो कौन सा वेद होगा? कौन सा वेद होगा? अंदाजा लगाओ जल्दी से। बिल्कुल एकदम गजब मेरे लाडले, गजब। क्या बात है, क्या बात है। महारानी कुमारी लोट पोट के राम राम कर रही थी बिटिया, है ऐसे कौन करता है? पहले राधे राधे बोल रही है, फिर कह रही है महारानी कुमारी। सर जी लोट पोट के राम राम मास्टर जी। बहुत खतरनाक बच्चे हो सच में, बहुत ही खतरनाक बच्चे हो। राइट आंसर आएगा ए। क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। बेटा देखो मेरी बात सुनो। कोई बच्चे ने ये पूछा है कि सर जी कॉपी लेकर के लिखना है क्या? देखो मैं इसकी पीपीटी उसमें पीडीएफ डाउनलोड करवा दूंगा। अगर डाउनलोड हो जाती हो तो ठीक है, और नहीं है तो क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते जाओ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो, भैया का मोबाइल ले लो दूसरे का। जैसे ही क्वेश्चन आए आंसर आए उसका फोटो क्लिक कर लिया। फोटो तो खींच सकते हो ना, ये दिमाग लगाओ। 1400 सीसी का भरा पड़ा है, हल्के में ले रहे हो क्या? हल्के में ले रखा है। रिपु राजकुमार अगर कॉपी पर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं भैया का मोबाइल ले लो, उससे फोटो खींच लो आंसर का। ठीक है, मैं पीडीएफ तो डाउनलोड करवा रहा हूं, कल भी करवाई थी मैंने पीडीएफ डाउनलोड, कल भी करवाई थी। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। हाँ बेटा एक चीज, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, एक इंफॉर्मेशन देनी थी। बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, बहुत गजब की इंफॉर्मेशन है। क्या? देखो एसएससी सीजीएल के लिए, किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन कॉम्बो ऑफर दिया गया है। कैसा बेटा? कॉम्बो ऑफर दिया गया है। 2 कोर्स एक बार में, 2 कोर्स एक बार में। परिवर्तन 3.0 बेटा ये ऐप पर ही अपलोड होती है, वैसे नहीं होगी, ऐप पर ही अपलोड होती है। कुंदन पटेल ऐप पर अपलोड होती है बेटा। ठीक है, और ये जो प्री और मेंस का जो एक साथ बैच है बेटा, ये स्टार्ट कर दिया गया 4 अप्रैल से। कब से मेरे लाडले? 4 अप्रैल से। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 999 रुपए। कितनी भैया? मात्र 999 रुपए फीस रखी गई है। बेटा कल का वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि चैनल हैक हो गया है, ये दिक्कत आ गई है आज। ठीक है, हाँ आज चैनल हैक हो गया है, सारी क्लास बंद पड़ी है, केवल ऐप वाली क्लास चल रही है बस। यूट्यूब सारा बंद पड़ा है। ठीक है, हाँ बहुत गलत किया है किसी ने, जो भी किया है सारा डेटा क्रैश हो गया है, इसलिए समस्या आई है। परेशान ना हो आप, लेकिन वो 2-3 घंटे में हो रहा है सही। टेक्निकल टीम लगी पड़ी है। बिल्कुल जबरदस्त। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले मेरे लाडले। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था से संबंधित कहां पाया जाता है? नोट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, मोहित चौधरी परेशान ना हो, पीडीएफ मिलेगी। कल भी मैंने पीडीएफ डाउनलोड करवाई थी, वो हो इसी वजह से नहीं पहुंची है, मैं बता दो रहा हूं, दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई है, पीडीएफ पहुंची नहीं है। बिल्कुल मिल जाएगी, डेफिनेट मिलेगी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। गजब मेरे लाडलो, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। अरे क्या बात है, फायर है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में। किस में मिलता है बेटा? जल्दी आंसर करो, एकदम फायर है, फायर है, जबरदस्त है, जबरदस्त। बोलो बेटा जल्दी।
आंसर करो। अरे भैया, पुरुष सूक्त जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। मनुस्मृति, देखो समझ लो एक बार, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है। क्या मिलता है बेटा? पुरुष सूक्त। अथर्ववेद में क्या मिलता है? अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना। सामवेद में क्या मिलता है? संगीत। मनुस्मृति क्या है? प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत की प्रथम कानूनी पुस्तक, प्रथम कानूनी पुस्तक। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त। रंजीत कुमार प्रणाम भैया, प्रणाम रंजीत कुमार, प्रणाम प्रणाम बेटा रंजीत कुमार, प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। आंसर ऐसे ही दो, गजब दो आंसर, गजब गजब गजब। उत्कर्ष सिंह राम राम मेरे भाई, राम राम, राम राम भाई, राम राम भाई। कई बार तो मुझे डर लग रहा है कि आप लोग राम राम कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, या फिर भैया बदले में फिरौती मांग रहे हो। मुझे माफ कर देना मेरे लाडले, कोई गलती हुई हो तो। बिल्कुल भैया बिल्कुल। एक राजकुमारी नाम से कुमारी महारानी है, राजकुमारी है, वो कह रही सर जी राधे राधे, फिर बाद में कह रही सर जी लोट पोट के प्रणाम। भैया खतरनाक बच्चे मिले मुझे मैच में, इस मैच में खतरनाक बच्चे। बिल्कुल बेटा, यजुर्वेद में मैंने बोला तो है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। लिख देता हूं, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी, यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ संबंधी विधि विधान। ठीक है बेटा, इसमें यज्ञ कराने की विधि है, यज्ञ कराने की विधि है बेटा इसमें। ठीक है, बिल्कुल बच्चा। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा राजकुमार है वो, कोई बात नहीं। बेटा सारे वेदों में अभी क्वेश्चन आ रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराऊंगा, परेशान ना हो। और ये मैंने चीजें बता दी हैं, अभी चलेगा, परेशान ना हो बेटा। महेश परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन डिस्प्ले। निम्नलिखित चार वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादुई माया, वशीकरण, वशीकरण बेटा इसमें। मैं सच बता रहा हूं, वेद पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, जिसको चाहो वश में कर लेना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। गायन का उल्लेख, गायन का उल्लेख जो मिलता है बेटा वो सामवेद में मिलता है, बी आंसर लिखा हुआ है उसमें। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त वाले में, बी वाले में लिखा हुआ है। संगीत या गायन सामवेद में मिलता है, मैंने बता दिया है, उसको ध्यान से देख लो बच्चा, ध्यान से देख लो। दुर्गा गुड मॉर्निंग, लाडली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिटिया। देखो बेटा इसका आंसर करो जल्दी से। जादू टोना तंत्र मंत्र, जिस पर चाहो उस पर फूंक दो भाई, जिस पर चाहो उस पर उड़ा दो। बिल्कुल, जिसको चाहो उसको बस में कर लो, मम्मी पापा को बस में कर लेना और ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लेना। मैं सच बता रहा हूं, कहीं और इस्तेमाल मत करना गलत तरीके से। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, गजब मेरे लाडले, तूफान उठा दिया भाई साहब, सुनामी आ गई, क्या बात है, कमेंट बॉक्स भर गया, यही मैं चाहता था। एकदम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिंदास, एकदम गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया। थर्वेद बिल्कुल सही है मेरे लाडलो, सी इज द राइट आंसर। इसमें एक बार मैं बता देता हूं, बच्चे पूछ रहे हैं प्रत्येक वेद में क्या मिलता है। देखो बेटा, संगीत या गायन, संगीत या गायन, सॉरी, यजुर्वेद में जो मिलता है यज्ञ मिलता है, यज्ञ या पूजा पाठ या पूजा की विधि। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोगों को पूजा कैसे करनी है उसकी विधि क्या है। सामवेद संगीत और गायन, संगीत और गायन,
इसको कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। किसको बेटा? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? देखो बेटा ऋग्वेद का बता देता हूं। अथर्ववेद जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण, वशीकरण। ऋग्वेद में देखो 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है। देन इसके बाद तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। क्या बेटा? गायत्री मंत्र। 9वें में सोमरस। क्या बेटा? सोमरस। 10वें में शूद्र का उल्लेख। किसका बेटा? शूद्र का उल्लेख। क्या बात है मेरे लाडले, गजब गजब गजब, बेहतरीन बेहतरीन। सोमरस का मतलब समझते हो? सोमरस, सोमरस का मतलब समझते हो? महारानी कुमारी। व्हाट डू यू मीन? अरे काहे झगड़ा कर रहे हो उदय चौहान? सुबह ही सुबह यार सो के जग के आए हो, क्या बात है? नीम के पत्ते खाए आप लोगों ने जगते जगते। हाँ बेटा, लाखों कुमारी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब बिटिया गजब, बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम बढ़िया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? बोलो बेटा, श्लोक की बात नहीं चल रही है, ऋचाओं की बात चल रही है। बोलेंगे जल्दी से, कितनी ऋचाएं हैं? जल्दी से आंसर करें मेरे लाडले, जल्दी से आंसर करें। या तो ऋचा शब्द मिलेगा या फिर सूक्त शब्द मिलेगा। बोलो बेटा कितने? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा अच्छा, आंसर करेंगे बेटा जल्दी से। बिल्कुल, गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे से, जबरदस्त, तूफान उठा दिया, सुनामी आ गई, वाह, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। बिल्कुल इज द राइट आंसर, 1028। और श्लोक कितने? श्लोक कितने बेटा? जल्दी से बताएं, श्लोक कितने? श्लोक कितने इसमें? श्लोक कितने? जल्दी बताओ, जल्दी से। सोमरस का मतलब दारू होता है। अच्छा बेटा, दारू एक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है दारू। ठीक है बेटा, हाँ, समय रहते हुए इसको खत्म कर दो, आने वाली जनरेशन के लिए ना बचे। बिल्कुल, उत्कर्ष सिंह मैंने पढ़ लिया है, दारू होता है इसका मतलब। श्लोक कितने बेटा ये बताओ, श्लोक कितने? अमित कुमार, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कल आप नहीं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है मेरे भैया, मेरे शेर, मेरे लाडले, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है अमित कुमार, कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल, श्लोक कितने? जल्दी से। 10,462। कितने बेटा? 10,462 श्लोक है। अरे 108 नहीं है, 10,462 है। ऋचा और श्लोक में अंतर है, ऋचा और श्लोक में अंतर है, बिल्कुल है बेटा, ये अंतर है। एक ऋचा के अंदर श्लोक मिलते हैं और एक मंडल के अंदर ऋचाएं मिलती हैं। 10 मंडल के अंदर देखो बेटा, मंडल कितने? 10 मंडल के अंदर 1028 ऋचाएं हैं और इन ऋचाओं के अंदर इतने श्लोक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेटा, गजब, बेहतरीन बेहतरीन, तूफान उठा दो भाई साहब, सुनामी आनी चाहिए। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम लाडले, बहुत जबरदस्त,
जबरदस्त। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का संग्रह, शब्दों का संकलन। बताओ बेटा, ऋग्वेद इज कॉम्पिलेशन ऑफ स्टोरीज, कॉम्पिलेशन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बुक्स ऑफ वार। बताओ बेटा ऋग्वेद क्या है, बताओ जल्दी से। कैलाश कुमार, कैलाश कुमार आपका कमेंट अब देखा है मुझे। रेगुलर डिस्प्ले पर कमेंट चल रहे तो नजर नहीं पड़ पाती है। बिल्कुल बेटा, फिक्र नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन मेरे लाडले, बेहतरीन। ऑप्शन से उड़ा देते हैं आदित्य वर्मा, क्या बात है। ऑप्शन दे दिए, अब बताओ, अब बताओ। महारानी कुमारी, बेटा स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन, स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कथा नहीं है, मंत्र ही मंत्र है। कथा नहीं है ऋग्वेद में, शब्दों का संकलन भी नहीं है। इसमें स्रोत मिले, हमें एविडेंस मिले, एविडेंस मिले, स्रोत मिले, स्रोत स्रोत। ये मिला, ये बेटा वीडियो इसलिए डाउनलोड नहीं हो रही है, टेक्निकल इश्यू आ गया है। हाँ, दिक्कत आ गई है थोड़ी यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल, ऐप पर क्लास चल रही है, अभी रुक जाओ, 2-3 घंटे बाद डाउनलोड करना वीडियो, 2-3 घंटे बाद हो जाएगी। बिल्कुल भैया, 2-3 घंटे बाद सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे मेरे बच्चे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर डिस्प्ले। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है, सामवेद, अथर्ववेद, और ये कौन सा किससे संबंधित है, इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो जल्दी से। ज्योतिमाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष सिंह, बहुत बढ़िया मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। 9 में से 9 सही हुआ है, गजब। 10वें क्वेश्चन को उड़ा दो उत्कर्ष सिंह, 10वें क्वेश्चन को उड़ा दो, 10वें क्वेश्चन को उड़ा दो, एकदम तूफान उठा दो भाई, तूफान उठा दो, तूफान। क्या होगा जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलेगा तुक्का मारने से, सही सही बताओ। जल्दी से बोले, जल्दी आंसर करें। अभी आंसर नहीं आया, देखेंगे। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है और सामवेद पंचविश से संबंधित है, अथर्ववेद गोपद से संबंधित है और यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। कौन सा सही होगा? सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर। गजब 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 गजब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा एक बार मुझे ये बता दो, आप लोग कहां कहां से, आप लोग कहां कहां से मेरे साथ जुड़े हैं, बता दो। महारानी कुमारी, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताए तो कोई बात नहीं।
आंसर करेंगे जल्दी से भाई साहब, तूफान उठा दो एकदम। अर्चना शर्मा, अभिषेक, उत्कर्ष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे लाडले मेरे शेर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुकेश, बहुत बढ़िया। आकाश, भारती, राकेश, कंचन, भाई कमेंट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है मेरे लाडलो, बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तूफान उठा दिया आप लोगों ने, क्या बात है, जबरदस्त मेरे लाडले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा, 4 अप्रैल से, कब से, 4 अप्रैल से परिवर्तन 3.0 एसएससी सीपीओ का बैच स्टार्ट हो गया। बेटा ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी इसको ज्वाइन करना चाहता है, जो पहले विद्यार्थी रह चुके हैं, वो इस सेशन को 599 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। जौनपुर, क्या बात है, यूनाइटेड किंगडम, अच्छा, पीलीभीत, गाजियाबाद 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 गाजियाबाद, UB24, अंगानियल, जुपिटर से, अरे वाह क्या बात है। कोई मार्स से भी है क्या? वीनस पे पहुंच जाओ, जुपिटर पे क्या कर रहे हो? कमलाकांत पटेल, प्रयागराज की पावन धरती को मेरा सत सत नमन। जहां जहां संगम है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर, क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बोलो बेटा, कुशीनगर वाले आंसर करो, कुशीनगर वाले आंसर करो मेरे लाडले, कुशीनगर वाले आंसर करो जल्दी से। यूपी कन्नौज, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चा, बहुत बहुत स्वागत है, जबरदस्त एकदम बिंदास, क्या बात है, तूफान उठा दिया, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, भागलपुर, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बताएंगे बेटा, जल्दी से आंसर करो। देखें, या तो हम ये बोल दें उत्तरी बिहार, या फिर बोलेंगे नेपाल की तराई, उत्तरी बिहार या नेपाल की तराई, इन दोनों में से कोई एक क्षेत्र बोल दो। यहां पर एक क्या था, कुंडग्राम, क्या था, कुंडग्राम, कपिल वस्तु का कुंडग्राम। यहां एक परिवार रहता था, शाक्य क्षत्रिय कुल, शाक्य क्षत्रिय कुल, और शाक्य क्षत्रिय कुल के जो मुखिया थे, उनका नाम था बेटा शुद्धोधन। क्या नाम था बेटा? शुद्धोधन। शुद्धोधन की पत्नी थी महामाया। क्या नाम था बेटा? महामाया ने 563 BC में एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम रखा गया बेटा सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया मेरे लाडले? सिद्धार्थ नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? सिद्धार्थ। बिल्कुल बेटा, गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है बेटा, एक द राइट आंसर, बिल्कुल एक द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन बेहतरीन बेटा बेहतरीन, तूफान उठा दिया मेरे लाडलो, बिल्कुल दे शाक्य मुनि, बिल्कुल सही है। दिव्यांश सक्सेना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर डिस्प्ले। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बेटा मैं कुछ घटना लिख रहा हूं, प्रतीक लिख रहा हूं, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, आंसर कर दो जल्दी से। कपिल वस्तु लुम्बिनी में, उदय चौहान, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया।
महारानी कुमारी तेलंगाना से हूं सर। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग की घटना को कहा गया महाभे निष्क्रमण। ज्ञान जब प्राप्त हुआ था उसको बोधि कहा गया। ठीक है। देन इसके बाद प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद निर्वाण या मृत्यु, इसको कहा गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर डिस्प्ले। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया वंश, कोलीय वंश या लिच्छवी वंश? अब बोलो बेटा। गौतम बुद्ध की मां, बोलेंगे जल्दी से। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया महारानी कुमारी। जल्दी से बोले। भारतीय अनामिका, आदित्य, उदय चौहान, राधा, बबलू, अजय शर्मा। तो बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। गजब मेरे लाडलो, गजब 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 गजब, एकदम बेहतरीन। लिच्छवी वंश की। सी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। जबरदस्त, तूफान उठा दिया आप लोगों ने तो। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर डिस्प्ले। बुद्ध का जन्म हुआ था। बेटा महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? वैशाली में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या पाटलिपुत्र में? जल्दी से आंसर करेंगे। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है बेटा। बोलो बेटा जल्दी से। एसी बंद किया, ठंड लगने लगी थी। चले जल्दी आंसर करें। लुम्बिनी आएगा बी। कपिल वस्तु में लुम्बिनी, कपिल वस्तु में लुम्बिनी। क्या आएगा बेटा? लुम्बिनी। बिल्कुल तूफान उठा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बताओ बेटा। पार्थ, प्रच्छन्न, मेहर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा जल्दी से।
जल्दी से बोलेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 14। आंसर करो 15 का। देखे, अगर वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो क्या होगा? सिद्धार्थ होगा, जो इसमें नहीं दे रखा है। तो बेटा इनमें से क्या होगा? पार्थ, मिहिर, प्रच्छन्न, गुडाकेश। आंसर करो। अब मैं बता दूं, महात्मा बुद्ध को पार्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पार्थ कहा जाता था। हे पार्थ, ज्ञानी, विद्वानी कहा गया, लेकिन दूसरा नाम पूछा है, तो इसलिए इसमें जो आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। ई इज द राइट आंसर। बिल्कुल भैया। बेटा अगर मेरी आवाज आप लोगों तक सही आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो। अगर मेरी आवाज एकदम सही पहुंच रही है आप लोगों तक और ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो बेटा। देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। इनमें से किसके अभिलेख से, यानी किस व्यक्ति के अभिलेख से पता चलता है? अब बताइए बेटा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बोलेंगे जल्दी से आंसर करें मेरे बच्चे, आंसर कर दे। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे इसमें। देखें भारत में सर्वप्रथम क्या बेटा? अभिलेख, यानी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग dynasties support the tradition that Lumbini was the birthplace of शाक्यमुनि बुद्धा। शाक्यमुनि बुद्धा। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? वो किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था बेटा? अशोक ने। देन इसके बाद अशोक बिहार में पहुंचा। कहां पर बेटा? बिहार में। बिहार में कौन सी जगह? गया में। गया में एक पहाड़ी पड़ती है, एक हिल है। उस पहाड़ी का नाम क्या है बेटा? बराबर। क्या नाम है? बराबर। यहां क्या बनवाई? 4 गुफा। कौन कौन सी? एक गुफा का नाम है बेटा कर्ज या कर्ण। कर्ज या कर्ण। दूसरी गुफा का नाम क्या है बेटा? सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। तीसरी का क्या है बेटा? चौपाल। क्या नाम है? चौपाल। और चौथी का नाम क्या है बेटा? विश्व झोपड़ी। क्या नाम है बेटा?
विश्व झोंपड़ी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? देखो, इसमें जो आएगा सबसे पहले, जो अभिलेखों का प्रचलन किया था वो किसने किया था? अभिलेख जो चलाए थे किसने चलाए? अशोक ने। इसमें क्या आएगा? मौर्य। क्या आएगा? मौर्य। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी से बोलो। बसाड़ स्तंभ लेख, निकाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, रोमन देई स्तंभ लेख। Which one of the following inscriptions of Ashoka confirm the traditional that Gautam Buddha was born in Lumbini? बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी से बोले। करिमा यादव, प्रीति वर्मा, बबलू। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं देखता हूं। एक मिनट रुको, मेरी नजर कमेंट पर अभी गई है बेटा, कमेंट पर मेरी नजर अभी गई है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखता हूं क्योंकि बहुत जल्दी रिपीट हो रहा था। महारानी कुमारी सुन लिया बेटा, सुन लिया, मैंने सुन लिया। मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, देख रहा हूं अभी। एक मिनट रुकिए, क्या था उसमें? गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? बेटा इसमें लिच्छवी वंश नहीं आएगा, इसका आंसर डी आएगा। बाई मिस्टेक हो गया बेटा, वो बाई मिस्टेक हो गया। डी आएगा, वो मैंने देख लिया है। कोलीय वंश की थी, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ है उसमें। ठीक है बेटा, मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया। सॉरी उसके लिए, रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने देख लिया है, थोड़ा उसमें हो गया जल्दबाजी में। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैंने देख लिया है। मुकेश बता दिया बेटा, बता दिया, डिस्प्ले पर आ गया। एक मिनट रुक जाइए बस, आने वाला है। आगे देखेंगे। अब बताइए बेटा, चंचल कुमारी देख लिया बेटा, देख लिया, देख लिया मैंने। उदय चौहान, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल देख लिया मैंने। हाँ, वो बाई मिस्टेक हुआ था, बाई मिस्टेक हुआ था, मैंने देख लिया है। क्योंकि तभी मेरा बाहर जाना हुआ था, एसी चल रहा था, उसको ऑफ करने था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आगे देखो, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? बेटा इसमें देखेंगे बेटा, 16 का बिल्कुल सही है, मैंने देख लिया है। 16 का मैंने देख लिया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। रुम्बन देई स्तंभ लेख आएगा, कौन सा आएगा बेटा? डी इज द राइट आंसर। रुम्बन देई पिलर इंस्क्रिप्शन, इसका डी आएगा, बिल्कुल बेटा, 17 का डी। हाँ, महावीर स्वामी की माता लिच्छवी कुल की थी और महात्मा बुद्ध की जो माता है वो थी कोलीय कुल की। बिल्कुल बेटा, देख लिया है, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर डिस्प्ले।
निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? शासक का नाम पूछा है बेटा, शासक का। अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। बताओ बेटा। अच्छा, इसका मैं एक चीज बता दूं, कनिष्क ने 78 एडी में एक संवत चलाया था बेटा, उस संवत का नाम है शक संवत। क्या नाम है मेरे बच्चा? शक संवत। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय बनवाया था, उसका नाम था बेटा विक्रमशिला। क्या था बेटा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेटा। जय मैं क्या कर सकता हूं बेटा, जो सही होगा वो तो बताना पड़ेगा, ठीक है? जय इसमें मेरी गलती नहीं है, जो एग्जैक्टली सही है वो बताना पड़ेगा, वो बाई मिस्टेक हुआ था उस समय। बिल्कुल बेटा, कोलीय वंश ही है, लड़िए मत, कोलीय वंश है बेटा। इसका आंसर करेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख है? रोमन देई अभिलेख, रोमन देई अभिलेख। अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बच्चा जल्दी से। इसका रिमोट है क्या? लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ, यानी इनकी जो मृत्यु हुई है कहां हुई है? बेटा 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए देखते हैं। 483 बीसी में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जगह पड़ती है देवरिया जिला। देवरिया इसको कहा जाता है जहां मृत्यु हुई, कुशीनारा या कुशीनगर। अब कहा जाता है कुशीनगर। राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। गजब गजब, बेहतरीन बेहतरीन मेरे बच्चे, तूफान उठा दिया। बहुत जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे ही करते रहे। आगे, गौतम बुद्ध का महानिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह है, बताओ बेटा। महानिब्बान, द स्टेट इन विच महापरिनिब्बान ऑफ गौतम बुद्ध टुक प्लेस। बताएंगे? अंग, मगध, मल्ल या वत्स? बताओ बेटा जल्दी से। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण है बेटा ये, महापरिनिर्वाण। वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, देख लेना।
देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, हर्यक वंश था इस समय। कौन सा बेटा? हर्यक वंश। महावीर स्वामी कौमा, महात्मा बुद्ध कौमा, मक्खली गोसाल। इन तीनों की जो मृत्यु हुई है किसके शासनकाल में हुई है? अजात शत्रु के में। किसके में बेटा? अजात शत्रु के में। और अजात शत्रु इस समय कहां का राजवंश में बैठा था? पता बेटा? अब जल्दी से आंसर कर दो, अब जल्दी से आंसर करेंगे, अब बोलो बेटा। जिस राज्य में हुआ था वह है। किस राज्य के शासनकाल में हुआ? जैसे मौर्य, गुप्त, उस समय सबसे ज्यादा कौन था? अब बताओ बेटा जल्दी से। बिल्कुल। महारानी कुमारी जाओ बेटा, अपना तबीयत का ख्याल रखो। गीतांजलि बहुत बढ़िया बेटा। मगध। देखोगे इसमें थोड़ा परिवर्तन 3.0 प्री स्पेशल। कौन सा बेटा? प्री स्पेशल। आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फाउंडेशन बैच आया है, मात्र कितने में? 499 में। कितने मेरे बच्चे? 499 रुपीज में। प्री स्पेशल 2023 के लिए बैच आपका स्टार्ट करा दिया गया है बेटा। कब से? 4 अप्रैल से। कब से बेटा? 4 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। बेटा जो मल्ल कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक चीज का समझ लें। मल्ल जो था वो मगध के अधीन था, छोटा सा था। मल्ल आएगा बेटा इसमें। राधा मुझे पता है, मैंने देख लिया है बेटा, मुझे पता है। बिल्कुल देख लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। जैन धर्म के संस्थापक हैं। राधा मैंने देख लिया है, देख लिया है। उसमें मल्ल एग्जैक्टली नहीं आएगा। मल्ल जो था वो किसके अधीन था? देख लिया है मैंने। आगे देखो। आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक पूछा है बेटा, आंसर करेंगे। देखो मेरी बात सुनो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ। ये तीर्थंकर है बेटा, तीर्थंकर। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी।
बोलो बेटा जल्दी से। भारती सिंह ऋषभदेव, अंजू सिंह बी, महावीर स्वामी, अंजू सिंह बी, सोनाली, महावीर स्वामी, भारती सिंह, ऋषु यादव बी, भारती सिंह, प्रीति बी, डी, डी। बेटा मैंने बोला है वास्तविक संस्थापक। अगर वास्तविक संस्थापक होता तो महावीर स्वामी होता। बात समझ में आ रही है। लेकिन पूछा है जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो यहाँ जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। कौन थे बेटा? ऋषभदेव थे। उन्होंने जैन परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने जैन परंपरा की शुरुआत की थी। बात समझ में आ रही है। मेरा कमेंट बहुत तेज चल रहा है, चला जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं बेटा। नेहा तिवारी गुड मॉर्निंग। नहीं ये देख रहा हूं आप लोग दल बदल रहे हो, बार 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 दल बदल रहे हो। कभी तो बोल रहे हो पी, कभी बोल रहे हो टी। खुद ही कंफ्यूज हो आप लोग। उदय चौहान, संगीता, सस्पेंस में रख दूं इस क्वेश्चन को? सस्पेंस में रख दूं? सुजाता कुमारी गुड मॉर्निंग। प्रीति वर्मा सर अभी तक तो यही पढ़ी थी। अच्छा, बी और डी में कौन सा क्लियर है ये देख लो बेटा। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी जी ही हैं। महावीर स्वामी, बी इज द राइट आंसर। परेशान ना हो, परेशान मत हो। सर वो भी जाके लौटा करें सर। अच्छा, हाँ तो सही पढ़ा है, महावीर स्वामी ही है। ये तो बेटा तीर्थंकर है, संस्थापक नहीं है। ये तीर्थंकर है, तीर्थंकर, संस्थापक नहीं है। बिल्कुल। 22 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अब बताओ बेटा जल्दी से, अब बताओ। अरे मुझे पता है।
कितने खतरनाक लोग हैं भाई आप, कितने खतरनाक बच्चे हो। गजब मेरे बच्चे, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत जबरदस्त भाई। ऋषभ देव, थोड़ा देख लो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है इनका, आदिनेम या आदिनाथ के नाम से ऋषभ देव की जो तुलना की गई है, तुलना शिव जी से की गई है, शिव से की गई है। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कैलाश पर्वत पर। कहा बेटा? कैलाश पर्वत पर। ठीक है बेटा। गर्मा यादव कमेंट आया बेटा, अभी अभी पढ़ाए मैंने। गर्मा यादव बोलिए। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? बताओ बेटा, वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा या गिरिव्रत? बोले। खुशबू बेटा, क्लास अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। के पुत्र थे। जैन इसके बाद देखेंगे बेटा, किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। जैन इसके बाद आगे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझो। आगे क्या देखना है? इन्हें जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण झारखंड में। कहा बेटा? झारखंड में। और झारखंड में कौन से पर्वत पर? सम्मेद या सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद या सम्मेद पर्वत पर। देन इसके बाद इनकी माता वामा थी। वामा, पुत्री प्रभावती। इज द राइट आंसर। वर्तमान में काशी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर डिस्प्ले। बोलेंगे बेटा इसमें, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें यह देखना है कि किसका सिंबल क्या है।
इसका सिंबल बताओ बेटा। बेटा पीडीएफ आ जाएगी, टेंशन मत लो। इसका आंसर करो जल्दी से बच्चा। एकदम जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, गजब मेरे लाडलो, गजब, बहुत बढ़िया। आंसर करो जल्दी से। जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करो। देखें, देखो बेटा, मल्लीनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व और आदिनाथ का वृषभ। मैच करोगे, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। 1 4 3 2। ए इज द राइट आंसर। क्या आएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए, नीचे दिए गए कूट को सही मिलान करिए। बेटा अभी अभी बताया है मैंने, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। इसका मिलान करो बेटा जल्दी से मिलान करेंगे। देखें, पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है, महावीर स्वामी का सिंह, आदिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का वृषभ। देखो बेटा, इसका ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। 3 4 2 1। 3 4 2 1 आएगा बेटा, इसमें ऑप्शन गलत है।
ऑप्शन गलत दे रखे, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत दे रखे। इसमें डी लगा लो चाहो तो, यहां पर 4 कर लेना और यहां पर 1 कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 26, बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार। प्री और मैन जॉइंट बैच परिवर्तन 3.0, परिवर्तन 3.0 बैच आपका स्टार्ट हुआ है 4 अप्रैल से। कब से? 4 अप्रैल से। दोनों का कॉम्बो बैच 999 रुपए का है। बेटा ध्यान रखना, समय रहते हुए चले आगे, आगे देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, बताओ बेटा किसकी मृत्यु कहां हुई? देखेंगे। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएंगे इसमें से। ऋषभनाथ, पहले देख लो महावीर स्वामी का। ऊर्जयंत बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी पावापुरी बिल्कुल सही है। पासु पूज्य संवेद पर्वत, ऋषभनाथ अष्टपाद, पहले जो तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनकी जो मृत्यु हुई है कहां पर हुई है? कैलाश पर्वत पर। कहां बेटा? कैलाश पर्वत पर। बोलो बेटा कौन सा आएगा? भारती सिंह हो जाएगी बेटा, कल की क्लास अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। बेटा बी आएगा। वासुभुज संवेद पर्वत जो है ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे बेटा? पार्श्वनाथ। ठीक है, अष्टपाद या कैलाश पर्वत ये दोनों एक ही है। इसका आंसर बी आएगा, ध्यान रखना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार कीजिए। बताओ बेटा इनमें से कौन सा कब है, कब कौन सा नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से क्रम में लगाना है, क्रम में लगाना है बेटा। क्रम से लगाओ बेटा जल्दी। देखो 4वें, 6वें, 13वें नंबर पे और ये 20वें नंबर पे। देखो बेटा कौन सा है? 1, 4, सेकंड और थर्ड।
ए इज द राइट आंसर। ए आएगा बेटा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो क्रम देखना है कौन से नंबर के कौन से। 28 महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, बताओ बेटा जल्दी से। अरे आएगा भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, उसमें ए आएगा। जल्दी बताओ, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कुंडलपुर जन्म स्थान है बेटा, कुंडलपुर या कुंडग्राम या कुंडग्राम, किसका जन्म स्थान है ये बताओ। किसका जन्म स्थान है, बोलो बेटा। जल्दी से बताएं। सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। सी। क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष कहां हुआ था, मनेर, राजगिरी, जालर, फोर्ट या पावापुरी। बेटा ध्यान से देखेंगे, 540 में जन्म हुआ है। और 468 BC में इनकी मृत्यु हुई है, राजगिरी के निकट। राजगिरी के निकट कौन सा स्थान, पावापुरी। क्या आंसर आएगा, सी। क्या आएगा बेटा, सी। सर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, नहीं पता बेटा, एक बार देख लो, मुझे आइडिया नहीं है। बेटा परिवर्तन 3.0 के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। सभी बच्चे समय रहते हुए 4 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो गया है एसएससी सीपीओ का, सभी बच्चे ज्वाइन कर ले जिस जिसको इस बैच में ज्वाइन करना है, ठीक है। उदय चौहान आ जाओ बेटा आराम से। सर 2 क्लास क्यों चल रही हैं, बेटा कौन सी 2 क्लास चल रही है बताओ। उदय चौहान आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, साम्राज्य किसके द्वारा, कनिष्क द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बताएंगे बेटा। महारानी कुमारी आप तो बहुत देर की जाने वाली थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, सी इज द राइट आंसर। इसने मगध में यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी,
बताओ बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। आंसर करेंगे बेटा? आंसर करो जल्दी से। सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो बाद के शासक हैं सब। 33, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, कुषाण या वर्धन? बताओ बेटा जल्दी से। पुराना राजवंश पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करो बेटा जल्दी से, जल्दी से आंसर करें। दवा खा के आई हूं क्लास करने। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आंसर करो बच्चा जल्दी। भाई ये सब बाद में आए थे, मौर्य पहले आ गया था। मौर्य के बाद गुप्त, फिर वर्धन वंश, फिर कुषाण वंश। ठीक है, क्योंकि मौर्योत्तर काल के हैं ये सारे के सारे। वर्धन और कुषाण मौर्योत्तर काल के हैं। मौर्य के बाद गुप्त आया है। ठीक है। 34, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, बोलो बेटा। विशाख दत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। सी इज द राइट आंसर, विशाख दत्त। 34 का सी। 35, यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी जस्टिस, यूनानी जस्टिस, सॉरी, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? बताओ बेटा। जल्दी से बोलो मेरे लाडले, जल्दी से बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलेंगे जल्दी। सूरज भैया ऐसे नहीं बोलते किसी को। चंद्रगुप्त प्रथम को बोला, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है। बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे
क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर डिस्प्ले। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? वी स्मिथ, विलियम जोन्स, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। बेटा आंसर बताएंगे जल्दी से, एकदम गर्दा उड़ा दो, तहलका मचा दो बेटा, एकदम तूफानी है, गजब है, गजब मेरे लाडले, गजब। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, बेहतरीन क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। बेटा इससे ज्यादा क्या स्पीड लेकर के आओ, बताइए। बोलो बेटा जल्दी से। बिल्कुल सही है, 20 में थे, बिल्कुल सही है। 37, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? किसने बताया सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेंड्रोकोटस दोनों की मुलाकात हुई थी? ऑप्शन प्लिनी, बी में जस्टिन, सी में स्ट्रेबो और डी में मैगस्थनीस। बताओ बेटा निम्नलिखित में से किसने बताया था? जल्दी से आंसर कर दो मेरे सेठ, जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, फास्ट आंसर करो, जल्दी से आंसर करो मेरे बच्चा, एकदम खतरनाक, गजब, तहलका मचा दो, तूफान उठा दो। बोलेंगे बेटे जल्दी से। अरे भाई जस्टिन, किसने? जस्टिन। और एक और चीज, इसके बी और सी दोनों सही है, बी प्लस डी बोथ इज राइट, दोनों सही हैं। लेकिन पहले डिसाइड किया था जस्टिन ने, बाद में किया स्ट्रेबो ने, इसने बाद में किया, बाद में किया था। ठीक है बेटा। 38, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, बोलो बेटा जल्दी से। अशोक के तो बेटा राधा गुप्त थे, कौन थे? राधा गुप्त। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे क्वेश्चन नंबर 39। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य बचपन में, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? सी इज द राइट आंसर, विष्णुगुप्त के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, बिल्कुल बेटा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 40। चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। क्या बेटा? कौटिल्य भी कहा जाता था। 41। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? बोलो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 ऑन योर डिस्प्ले, बोलो बेटा जल्दी।
आंसर करेंगे बेटे जल्दी से, फटाफट आंसर करें मेरे बच्चा, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ फर्स्ट बी आएगा, बी बी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? बताओ बेटा जल्दी से आंसर करो, किसके सिक्कों पर हैं? होविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर अगाथोक्लिस? बोलो बेटा जल्दी से आंसर करेंगे 42 का, 42 का आंसर करेंगे। सूरज इतनी स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूं, अब क्या पूरा का पूरा डिस्प्ले हिला दो? आंसर करो जल्दी से। महारानी कुमारी तुक्का भी, अच्छा और कोई बेटा? बिल्कुल सही है, कनिष्क। 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बताओ बेटा जल्दी से, इनमें से कौन सा नहीं था? बड़े एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिस समय बिंबिसार का शासन था, किसका बेटा? बिंबिसार का शासन था, उस समय प्रसेनजीत कहां का राजा था? कौशल का राजा था, कौशल का राजा था। और महात्मा बुद्ध इस समय थे, बुद्ध इस समय थे। तो ये तीनों एक दूसरे के समकालीन है, ए प्लस बी प्लस डी, ये सब एक ही थे। राइट आंसर सी, मिलिंद। इनके समकालीन नहीं था, ये बाद का है। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? प्राचीनतम यानी काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, या अशोक के, या फिर राजेंद्र प्रथम के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ बेटा काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, काव्य शैली का बेटा। आंसर करो बेटा जल्दी। ठीक है, देखे बेटा, इसमें जो आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी का नहीं था। ठीक है, हाँ आगे 45, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? बोलो बेटा, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़। कौन सा है बेटा? जूनागढ़ अभिलेख।
जूनागढ़ अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आएगा, क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बताओ बेटा, बिना बेगार के, बिना बेगार के, बिना बेगार के। बोलेंगे बेटा, जल्दी से आंसर करेंगे। बिना बेगार के जो करवाया था वो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, आदेश पर। डी आएगा इसका आंसर, डी आएगा, डी, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कार्दमक छत्रपौ ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? बताओ बेटा, कौन सी धातु में किया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। गजब बेटा, बेहतरीन, आंसर कर दो जल्दी से। तांबे का। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, ए आएगा, ए आएगा, ए। आगे 48, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया। इंडो ग्रीक, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। पिछले वाले में देखिए, यहां पर छत्रप दे रखा है और इसमें जो दे रखा है अलग आंसर है। इनमें किसने किया था? इंडो ग्रीकों ने, शकों ने, या फिर कुषाणों ने, या प्रतिहारों ने? आंसर करो बेटा जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है आपका, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करो जल्दी से। कुषाण आएगा, कुषाण, कुषाणों ने किया था। बी इज द राइट आंसर। 49 देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? बोलेंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक या यूनानियों ने चलाई। सर्वाधिक शुद्ध सोने की विमगढ़ विशेष ने। सर्वाधिक सोने की मुद्रा समुद्रगुप्त ने। राइट आंसर कुषाण, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी आएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? सी आएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर डिस्प्ले। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? महात्मा बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बिल्कुल भैया, क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर डिस्प्ले। जल्दी से आंसर करें सभी। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विमगढ़ विशेष, कनिष्क, बुद्धगुप्त, नेहपान। आंसर करेंगे जल्दी।
जल्दी से आंसर करो भाई। कनिष्क इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, बी। क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, परिवर्तन 3.0 एसएससी सीपीओ 4 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है मात्र 599 रुपए, न्यू स्टूडेंट के लिए जो फीस रखी गई है 899 रुपए। बैच आपका स्टार्ट हो गया है बेटा। जिस किसी को बैच की जानकारी लेनी है वो ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर ले सर से, ठीक है बेटा। हाँ, अभी आप लोग बताइए, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? कंटिन्यू 8 बजे से क्लास चल रही है, कल भी मैं इसी समय पर मिलूंगा। कल भी आपकी क्लास 8 AM टू 10 AM रहेगी। 8 AM टू 10 AM कल भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है बेटा। सभी विद्यार्थी अपने समय पर आ जाया करो मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी अपने समय पर आ जाया करो। और आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, एकदम ये समझ लो कि तूफान ला दिया है, सुनामी आ गई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा काम किया है बेटा, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा आज के लिए हम सेशन को इतना ही रखें, तो बाकी कल मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत, ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत। और एक चीज का ध्यान रखना, हाँ, थोड़ा सा सेशन में रेटिंग नंबर दे रखा होगा, उस रेटिंग को अच्छे से फिल कर दीजिएगा, ठीक है बच्चा, बिल्कुल। कोई बात नहीं, लेट हुए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल भी मैं आप लोगों के लिए कल और ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा इस सेशन के लिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।